पहले रुक करते हैं एक नजर सुर्खियों की ओर। दरभंगा में राहुल गांधी पर 2 सरकारी मुकदमे दर्ज, बिना अनुमति गए थे अम्बेडकर हॉस्टल। बिहार में चुनावी हलचल तेज, चुनाव आयुक्त विवेक जोशी 5 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे। राहुल गांधी के दौरे पर मांझी का तंज, राहुल बाबा इन, कांग्रेस आउट। तेज प्रताप से हुआ धोखा, तेजस्वी पर नीतीश सरकार के मंत्री का तीखा हमला। रेलवे चलाएगा वंदे भारत की तर्ज पर पार्सल स्पेशल रैक, व्यापारियों को बड़ी राहत। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। दरभंगा में राहुल गांधी पर 2 सरकारी मुकदमे दर्ज, बिना अनुमति गए थे अम्बेडकर हॉस्टल। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर दरभंगा के अम्बेडकर छात्रावास में बिना प्रशासनिक अनुमति के जाने और छात्रों को संबोधित करने को लेकर जिला प्रशासन ने 2 सरकारी मुकदमे दर्ज किए हैं। प्रशासन ने शिक्षा संवाद कार्यक्रम के लिए टाउन हॉल की अनुमति दी थी, लेकिन राहुल गांधी बिना अनुमति हॉस्टल पहुंच गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब प्रशासन ने गाड़ी रोकी तो वह पैदल 2 किलोमीटर चलकर हॉस्टल पहुंचे और सभा की। इन मामलों में राहुल के अलावा 20 अन्य नामजद और 100 अज्ञात लोगों के आरोपी बनाया गया है। एसडीओ विकास कुमार और एसडीपीओ अमित कुमार ने बताया कि ये केस जिला और प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों के आवेदन पर दर्ज किए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनाव आयुक्त विवेक जोशी बिहार दौरे पर, चुनाव तैयारियों की समीक्षा तेज। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत केंद्रीय चुनाव आयुक्त विवेक जोशी 5 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे हैं। वे 19 मई तक चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे और अधिकारियों को निर्देश देंगे। सितंबर में चुनाव घोषणा की संभावना के बीच राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राहुल गांधी के दौरे पर मांझी का तंज, राहुल बाबा इन, कांग्रेस आउट। जी हां, राहुल गांधी के बिहार दौरे पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तंज कसते हुए कहा कि जहां राहुल गांधी जाते हैं वह कांग्रेस का सफाया हो जाता है। उन्होंने दावा किया कि राहुल के दौरे ने एनडीए की जीत पक्की कर दी है। मांझी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी दलित छात्रों से संवाद के बहाने सिर्फ वोट बैंक साधने आए थे। उन्होंने कहा, बिहार की जनता का संदेश है, जय मोदी तय नीतीश। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेज प्रताप से हुआ धोखा, तेजस्वी पर नीतीश सरकार के मंत्री का तीखा हमला। जी हां, बिहार के नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा ने लालू परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि तेज प्रताप यादव के साथ धोखा हुआ है और उन्हें उत्तराधिकारी बनने से रोका गया। हाजीपुर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तेजस्वी की तुलना महाभारत के पात्रों से की और तेज प्रताप को हक की लड़ाई लड़ने की सलाह दी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रेलवे चलाएगा वंदे भारत की तर्ज पर पार्सल स्पेशल रैक, व्यापारियों को बड़ी राहत। जी हां, भारतीय रेलवे वंदे भारत की तरह पार्सल के लिए स्पेशल रैक चलाएगा, जिससे व्यापारियों को माल भेजने और मंगाने में आसानी होगी। पटना जंक्शन पर स्टेशन निदेशक ने व्यापारियों के साथ बैठक कर यह जानकारी दी। व्यापारियों ने गुवाहाटी और नई दिल्ली के लिए विशेष रैक की मांग की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुजफ्फरपुर को मिली 30 नई डीलक्स और 4 पिंक बसें, महिलाओं को होगी सहूलियत। जी हां, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के मुजफ्फरपुर डिपो को 30 नई डीलक्स और 4 पिंक बसें मिली हैं। ये 2x2 आरामदायक सीटों वाली बसें पटना, मोतिहारी, बेतिया, सीतामढ़ी, शिवविहार और दरभंगा रूट पर चलेंगी। पिंक बसें सिर्फ महिला यात्रियों के लिए होंगी, जिनका रूट जल्द तय किया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार शुक्रवार को इन बसों का उद्घाटन करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। व्यापारियों ने तुर्की का माल बेचने से किया इनकार। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की के खिलाफ अब आर्थिक बहिष्कार शुरू हो गया है। बिहार के व्यापारियों ने तुर्की से आने वाले मार्बल और सेब न बेचने का फैसला लिया है। उनका कहना है कि देश पहले, व्यापार बाद में। व्यापारियों ने तुर्की पर्यटन का भी बहिष्कार करने की अपील की है। अगली खबर की ओर। ऑपरेशन सिंदूर के हीरो को सलाम, तिरंगे में रंगे बिहार के बड़े रेलवे स्टेशन। जी हां, भारतीय सेना की सफलता को सलाम करते हुए बिहार के प्रमुख रेलवे स्टेशनों को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर में वीरता दिखाने वाले जवानों के सम्मान में पटना, दरभंगा, गया, समस्तीपुर समेत कई स्टेशन रोशनी से जगमगा उठे हैं। यह सजावट 7 से 23 मई तक जारी रहेगी, जिसमें देश भर में राष्ट्रीय एकता और शौर्य का जश्न मनाया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गैंग्स ऑफ घोटालाबाज वीडियो से गरमाई बिहार की सियासत। राजद ने कहा, बीजेपी घबराई हुई है। जी हां, बिहार बीजेपी ने एआई से बना एक भोजपुरी स्टाइल वीडियो जारी किया है, जिसमें लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया गया है। गैंग्स ऑफ घोटालाबाज नाम से वायरल हो रहा वीडियो चारा और जमीन घोटाले का जिक्र करता है। राजद ने पलटवार करते हुए इसे भाजपा की घबराहट बताया और कहा कि तेजस्वी की लोकप्रियता से भाजपा परेशान है। चुनावी साल में एआई बना हथियार तो विवाद भी पक्का। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर दिलीप जायसवाल का तंज, पूर्वजों के पापों को प्रायश्चित करने आए हैं।
जी हां, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल दरभंगा इसलिए आए हैं क्योंकि बिहार मोक्ष की भूमि है और वे यहां अपने पूर्वजों के पापों को प्रायश्चित करने पहुंचे हैं। जायसवाल ने कांग्रेस पर दलितों की उपेक्षा और अम्बेडकर को न्याय न देने का भी आरोप लगाया। साथ ही सरकारी भवन में राजनीतिक कार्यक्रम करने को लेकर भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत पाकिस्तान तनाव के बाद बिहार में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी बहाल। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव को देखते हुए 8 मई को बिहार सरकार ने सभी सरकारी और पुलिस कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी थी। लेकिन अब स्थिति सामान्य होने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने यह रोक हटा ली है। गुरुवार को जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया कि 8 मई का आदेश वापस लिया जा रहा है और कर्मचारी अब पूर्व की तरह छुट्टी ले सकेंगे। सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट और सख्त निगरानी के बाद अब हालात सामान्य बताए गए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरा में युवक की पीट कर हत्या। जी हां, बिहार के आरा के पटखौली गांव में शादी के डांस में हुए विवाद के बाद 24 वर्षीय युवक राकेश कुमार की दबंगों ने पीट कर हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जांच जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ बस हादसा। बिहार के 5 यात्रियों की मौत पर सीएम नीतीश ने जताया शोक, मुआवजे का ऐलान। जी हां, लखनऊ में बस में आग लगने से बिहार के 5 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हादसे पर गहरा शोक जताया और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे देने का ऐलान किया। मृतकों के पार्थिव शरीर को उनके घर पहुंचाने का भी निर्देश दिए गए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सम्राट चौधरी का राहुल गांधी पर हमला, गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। जी हां, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दरभंगा में अंबेडकर छात्रावास में राहुल गांधी के संवाद को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन पर जबरन घुसने और गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि छात्रावास में राजनीतिक कार्यक्रम की इजाजत नहीं थी, फिर भी राहुल गांधी जबरदस्ती घुसे। चौधरी ने उनसे बिहार की जनता से माफी मांगने की मांग की है। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। बिहार में श्रद्धांजलि पर सियासत। आरजेडी ने पोस्टर लगाकर नीतीश सरकार को घेरा। जी हां, पटना में राजद ने जगह जगह पर पोस्टर लगाकर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। पोस्टरों में आरोप लगाया गया है कि शहीद जवानों के पार्थिव शरीर पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पुष्पांजलि देने नहीं पहुंचे। राजद ने अमेरिकी मध्यस्थता और सीज फायर पर भी सवाल उठाए हैं। एक पोस्टर में लिखा है, कुछ तो शर्म कर लो सरकार। पोस्टर में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तस्वीरें भी हैं। बिहार की ऐसी ही ताज़ा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर